सो ये हम लोग का हो गया सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का लेक्चर 3, राइट। तो इसका स्टार्टिंग सबसे पहले कुछ बच्चों को डाउट था, सर ने क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 करवाया था। तो क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन 12 में क्या है, जैसे कि देख अपने पास एक ट्राइंगल है, राइट, ए ट्राइंगल। उसमें से ए सी का पॉइंट, ए सी की वैल्यू हो गई 4.5, बी सी का जो वैल्यू हो गया 14 हो गया बी सी का। उसके बाद जो ए बी पर एक पी नाम का बिंदु हो गया, उसके सी पी की वैल्यू, जो सी पी की वैल्यू हो गई वो 11.2 हो गई। और एक एंगल पी ए सी और पी, ए सी पी की जो वैल्यू है वो पैरेलल है, बराबर है बी के, राइट। मतलब ये सिंगल के बराबर हो गए, ये जो डबल है ये दोनों में बराबर हो, ये ट्रिपल ये इधर बराबर हो गया, राइट। तो सर ने फिर ये क्वेश्चन लिखा। ये क्वेश्चन कैसे लिखा, सिंगल वाले के सामने क्या है ए पी, ये सिंगल के सामने क्या है ए सी, मतलब 8.4, राइट। उसका डबल ये डबल यहाँ पे हो गया, इसका डबल हो गया पी सी 11.5 और इसका डबल हो गया बी सी 14, राइट। उसके बाद ट्रिपल वाला, इसका ट्रिपल, ये ट्रिपल वाले के सामने हो गया क्यूब 8.4, ये ट्रिपल वाले के सामने हो ए बी और बी पी, राइट। अपने से बी पी की लंबाई पूछा, इसी बी और पी की लंबाई पूछा, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो यह आंसर आया, ए पी की वैल्यू 6.4 आएगा, फिर ए पी की जगह इसकी वैल्यू को रख देंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तो अपना बी पी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.74, राइट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन 13 है इसमें डबल सिमिलरिटी लगा, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अपने को सर के वीडियो में से देख लेना, लेक्चर 3 में है, राइट। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का लेक्चर 3 में, राइट। उसके बाद अपना ये थेस थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से करना है अपने को। तो सबसे पहले थेस थ्योरम का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख ए डी बराबर हो गया डी बी, ए डी बराबर हो गया डी पी, तो ए डी बराबर हो गया ई सी, राइट। उसका दूसरा ए डी बराबर हो गया ए डी डी बी के बराबर है, फिर ए ई सी के बराबर होगा, वाई का है, राइट। उसके बाद डी ई, इसमें ये भी बोला देन डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, राइट। उसके बाद इसमें भी का कुछ कहा, जैसे ए डी बराबर हो गया बी टी, ए डी बराबर हो गया बी टी, तो ए ई इससे पहला हो गया, राइट। ए डी बराबर हो गया ए बी, राइट। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, राइट। ये दूसरा पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद तीसरा क्या कहा है, ए डी ई, ये छोटा वाला सिमिलर हो गया, राइट। ये सिमिलर का सिंबल हो गया, सिमिलर हो गया ए बी सी के, राइट। उसके बाद ये जो ये वाला हो गया ए डी ई, उसके बाद बी डी सी ए बी सी, राइट। ए डी का स्क्वायर, उसके बाद ए बी का स्क्वायर, ये वाला चौथा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे तू देख सकता है, राइट। उसके बाद इसको सर ने नहीं करवाया, छोड़ दिया था, उसका सीधा एक्सरसाइज करवाया था। एक्सरसाइज में क्या है, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी नाम का, उसमें से डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर, ए बी सी पर इस प्रकार है कि डी ई और बी सी तथा समांतर समांतर डी ई और बी सी समांतर, डी ई और बी सी समांतर मतलब पैरेलल है, राइट। ए डी का वैल्यू दिया है अपने को, ए डी का वैल्यू 3 दिया है तो 3 ये रहा। उसके बाद बी डी का वैल्यू 5 दिया, राइट। ए सी की वैल्यू, ये पूरा ए सी का वैल्यू 4 दिया, राइट। अपने से ए ई पूछा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देख वो थ्योरम्स अपन पढ़े तो ये दोनों सेम है, और तो ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा, 3 सेम, 5 सेम, राइट। ये 4 की वैल्यू दिया, राइट। अपने को देख ये 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 5 6 7 8 एक्स हो गया। अपने से कौन सा 3 एक्स की वैल्यू पूछा, 3 एक्स रख देंगे, एक्स से ऐड कर दिएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेगा तो अपना 1.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। अभी क्वेश्चन टू में क्या दिया थे अपने को, ये ट्राइंगल दे दिया है, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी नाम का, उसमें से डी ई और ई क्रम में ए बी और ए सी भुजा पर है, राइट। डी ई और ए सी भुजा पर, ये दोनों भुजा है, राइट। उसका ट्राइंगल ए बी सी पैरेलल हो जाएगा ई डी ए, राइट। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट। इसमें ये कहा गया है ए डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, उसके बाद ई सी की वैल्यू 3x, ई सी की वैल्यू 3x हो जाएगी, डी बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ए ई की वैल्यू 2x 1 हो जाएगा, राइट। अपने को इस x की वैल्यू बताना है, राइट। तो सर ने क्या किया, देख ये दोनों सिमिलर हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये दोनों का एंगल भी सेम, इसके सामने
तो इसके सामने 3 हो गया, तो इसके सामने 2x हो गया, तो इसके सामने, हाँ रुक जा, इसकी वैल्यू ये होगा, 3 की वैल्यू 2x है, तो 5 की वैल्यू 3x होगा। जब इसको कैलकुलेट करेगा 3 3 से 9 9 है, उसके 5 2 से 10 और 5 1 से 5, तो इधर से जब इसको कैलकुलेट करेगा तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे कि देख 9x में से 10x कटा 1x और ये -5 उधर जाके +5, तो x की वैल्यू 5 आ गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन 3 है, राइट, रुक जा। इससे क्वेश्चन 3 है, ये डाउट है, मतलब देख इसमें ये सब तो तू कर लेगा, ये सब बेसिक है, ये इसके सामने का लिए, ये इसके सामने का लिए, फिर जब इसको कैलकुलेट कर देगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर A3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 इसके साथ हो जाएगा, फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे डाउट पड़ जाएगा, तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया, राइट, डाउट में। उसके बाद जब अपना क्वेश्चन 4 हो गया, सर ने इसमें क्या क्या था, जैसे कि अपने पास ट्राइंगल हो गया, राइट, ये देख अपने को इन सब की वैल्यू दिया है, राइट, 20 दिया है, और ये जो 4 इसकी वैल्यू दी है 4√2, और यहाँ पे 6√2, रूट से रूट कट जाएगा तो 2 से काटेंगे, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, जब ये 2 3 के रेशियो में तो ये भी 2 3 के रेशियो में होगा, राइट। 20 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 20 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू, तो इधर से 5 4 से 12, 4 3 से 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, तो यहाँ पे आंसर 12 आ जाएगा, राइट, तो यहाँ पे 12 आ गया। उसके बाद हाँ, यहाँ से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल होगा तो पैरेलल हो गया, राइट, ये दोनों पैरेलल है, राइट, मिड पॉइंट पैरेलल है, मिड पॉइंट पैरेलल हो सकता है, जैसे ए बी के बीच में इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब पैरेलल में जैसे कि जो नहीं ये दोनों पैरेलल, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी सेम ही हो, ये दोनों मिड पॉइंट नहीं होंगे, राइट, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट, जैसे कि देख पैरेलल में ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल में ये और ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है, ये और ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है, ये हो गया पैरेलल का, राइट। तो ये डिफरेंस को याद रखना। मिड पॉइंट अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल होंगे 100%, लेकिन किसी ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल तो जरूरी नहीं ये दोनों मिड पॉइंट हो, राइट, ये यहीं पे कहा गया है, राइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और याद रख, जैसे कि देख सर ने मिड पॉइंट में क्या कहा था, जैसे कि ये हमेशा इसका 2 गुना होगा, राइट, जैसे ये 2 है तो ये इसका हाफ होगा, ये 1 है तो ये इसका 2 गुना होगा, ये पॉइंट इसमें सर ने समझाया था अपने को, राइट। जैसे ये ए बी है तो ये हमेशा पैरेलल ही होगा, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट कनेक्ट होने का ये दोनों पैरेलल होगा, और ये हमेशा इसका 2 गुना होगा, राइट। और पॉइंट 2 में क्या कहा गया है, पॉइंट 2 में कहा गया है, जैसे कि पॉइंट 2 में अपने को डायरेक्ट नहीं दिया, पॉइंट 2 में दिया है, और जैसे कि ये जो डी है एक मिड पॉइंट और वो पैरेलल है, तो राइट बस इतना दिया, डी मिड पॉइंट और पैरेलल है, तो आप उनको समझ जाना ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल होगा और ये भी एक पैरेलल होगा, तो इसमें दिया डी मिड पॉइंट और पैरेलल है, राइट, तो इससे अपने को ये समझ जाना, बाकी दोनों सेम ही है 90-100%, राइट। उसके बाद ये भी ज़्यादा कुछ नहीं, वही पॉइंट्स है। उसके बाद सर ने इसको कराया था, जैसे कि ए डी और ए बी, राइट, तो ए और ए सी, राइट, ये छोटा ये ऐसे बराबर हो जाएंगे, राइट, पॉइंट 1 कहता है, राइट। पॉइंट 2 क्या कहता है, ए डी और डी बी, जैसे कि ए डी और डी बी बराबर हो गया तो ए ई और ए सी भी बराबर हो जाएगा, राइट, रुक जा, ए ई और ए सी भी बराबर हो जाएगा, राइट। और तीसरा क्या कहता है, जैसे कि ए डी ई ये सिमिलर हो जाएगा ए बी सी, राइट, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा, तो सिमिलर का सिंबल होगा, राइट। उसके बाद ये छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले का एरिया 1/4 में ही होगा, राइट, इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 होगा, लेकिन देखेगा तो 1/4 ये 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा, राइट, ये समझ जाना अपने को। तो सर ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा, जैसे एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी नाम का, उसमें डी और ई क्रम में ए बी और ए बी सी में मध्य बिंदु मतलब बीच में, तो ये पैरेलल होगा तो ये पैरेलल होगा, डी ई की वैल्यू 6 होगा, ये 6 होगा तो ये इसमें से उसका 2 गुना होता है तो ये 12 हो जाएगा, राइट, तो ये 12 हो जाएगा। अपने से क्या ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, बी सी और डी का डिफरेंस पूछा है, राइट, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट। छोटा वाला ट्राइंगल 2x होगा, बड़े वाला ट्राइंगल ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले का हमेशा 2 गुना होगा, अगर मिड पॉइंट बन रहा है और पैरेलल है तो, राइट।
रुक जा। हाँ, ये अपना क्वेश्चन 2 हो जाएगा, राइट। जैसे कि देख, ए डी क्रम में ए बी सी भुजा पर, ए बी सी नाम का भुजा, उसमें डी ए क्रम में है, जो ए बी और ए सी पर मध्य बिंदु है, राइट। मतलब ये पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो गए मध्य बिंदु होने के कारण। उसके बाद ए डी ई 8 सेंटीमीटर ए बी सी पूछा, राइट। इसका क्षेत्रफल पूछा, राइट। अभी अपने को पता है ए डी ई ये वाला हो गया, और ए बी सी ये वाला हो गया, राइट। ये 1/4 के रेशियो में रहता है। जब एक की वैल्यू 4 है, एक 4 गुना है, तो ये 4 कितना गुना होगा, 4 4 गुना होगा। तो यहाँ पे देख, ए डी ई की वैल्यू, रुक जाए यार, हाँ, ए डी ई की वैल्यू सर ने 8 लिख लिया, ए डी ई की, तो ए बी सी की वैल्यू ए बी सी लिख दिया। ये 1/4 होता है, राइट। 4 8 से 32, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। तो यहाँ पे 32 हो गया, राइट। देखिएगा, तो यहाँ पे अगर मैं 32 लिख भी दूंगा, समझ ले 32 लिख दूंगा, रुक जाए यार, हाँ, 32 लिख दिया, और मैं इसको काटूंगा, 8 1 जाए, 8 4 से 32, तो 1/4 के रेशियो में देगा, राइट। तो इसके लिए नॉर्मल इस तरीके से कैलकुलेट करके तो इसका आंसर ला सकता है, राइट। उसके बाद ये अपना क्वेश्चन 3 हो गया, राइट। क्वेश्चन 3 में क्या है, एक त्रिभुज है, राइट। एक त्रिभुज हो गया, उसमें से देख, एक त्रिभुज हो गया एक्स वाई जेड नाम का, एल एम क्रम में भुजा, एल एम नाम का एक लाइन हो गया, उसके एक्स वाई और जेड एक्स पर मध्य बिंदु, एल एक्स पे एल है हो गया, और उस पर जेड पे एक मध्य बिंदु हो गया, राइट। उसके बाद अपने को इसका वैल्यू दिया है, जैसे कि एक मिड में पॉइंट आर, इसका मिड पॉइंट आर हो गया, उसका एल आर जो है हो गया 1 रेशियो में, और ये जो है 2 रेशियो में हो गया, राइट। इस एक की वैल्यू अपने को 3 सेंट, एल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है, एक की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू 6 हो गई, राइट। और इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, 6 7 8 9, ये 9 होगा, राइट। इसकी वैल्यू 9 होगा, इस पूरे लाइन के वैल्यू 9 हो गया, राइट। तो इस छोटे वाले का 9, तो ये उसका 2 गुना, 9 2 से 18, तो बड़े वाले का 18 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अपना लेक्चर 3 एंड हो जाता है, राइट। ये सिमिलरिटी कॉन्सेंट्रेशन का लेक्चर 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये एंड हो जाता है, राइट।